आप सभी लोगों को सारा मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 टेंथ क्लास प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या कह रहा है, बोले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। अब इसमें ना कुछ बातें हैं, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड। अब बहुत अच्छे से समझना, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसकी गुणा करनी है हमें, इसकी गुणनखंड करने हैं, गुणा का टुकड़े टुकड़े करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या हमने 9th क्लास में इसको पढ़ा। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाता है जिसके दो गुणनखंड हो, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या जैसे कि ना 2। अब 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 1 लिख सकते हो। 3 को क्या लिख सकते हो, 3 × 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 1 और 1, 3 और 1। ठीक है, और ऐसी कितने भी संख्या, जैसे 5 है तो 5 के 1 × 5 लिख सकते हो। अच्छा सुनना, 5 है ना, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से तो हर संख्या डिवाइड हो जाता है। अच्छा, खुद से वह संख्या, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह संख्या जो खुद से डिवाइड होती है, वह संख्या किससे डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है, वो क्या कहलाएगा, हमारा अभाज्य संख्या होता है। लेकिन एक भी है जो खुद से डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखो, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, लेकिन हमें एक में कितना गुणनखंड मिलता है, एक ही गुणनखंड मिलता है। इसीलिए अभाज्य संख्या एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो हमने सीखा सबसे पहले कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाता है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने हमें, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने, तो वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो उसी संख्या से डिवाइड करना है इसको। तो देखो कैसे, जैसे 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तुम्हें, तो 140 का फैक्टर करो। देखो लास्ट में 0 है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से डिवाइड होना ही होना है, क्योंकि अगर अंतिम अंक 0 है इसका मतलब वो सम संख्या है, और सम संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 7 14 और ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 अभाज्य संख्या, ध्यान रखना हम अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो अभाज्य संख्या 2 क्या हो, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देख रहे हैं, अगर 2 से विभाजित नहीं होता ना तो हम 2 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या ढूंढते, लेकिन काटना है अभाज्य संख्या से ही काटना है, ध्यान रखना है। तो 2 तिया 6 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर इसको काटेंगे किससे, 5 से, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो या तो ये 3 से विभाजित होगा या तो 5 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल लगता है कि अगर संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और 5 और 3 8 है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 7 35 और 7 एकम 7। आप इसको लिख सकते हो, 140 को आप लिख सकते हो क्या, 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो इससे लिख दो, 2 की पावर कितना, 2 × 2, 2 की पावर हो गया 2, और 5 और इंटू कितना हो गया, 7 हो गया। ये हो गया इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या का अभाज्य। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें कुछ संख्या है, जैसे 2 है ये अभाज्य है, 2 है अभाज्य है, 5 है अभाज्य है, 7 है अभाज्य है। जो संख्या से आपको काटना है ना, वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वही अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मैं अगर कहूं कि इसको जो है 14 से मैं काट दूं, तो 14 एक भाज्य संख्या है। 14 से देखो, 14 से कट जाएगा, 14 से ये संख्या कट जाएगा, कितना, 14 एकम 14, 10 बार में कट गया। लेकिन ये 14 ना एक भाज्य संख्या है, और हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो गुणा करके हमें लाना है वे सारी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। समझ में आता है? ठीक है, अगला देखिए, सेकंड क्या है, 156। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हमें जो है इसके गुणनखंड करना है। तो लास्ट में संख्या कितनी है, सम संख्या है, तो इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 15, 2 7
14, एक बचा, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि सम संख्या लास्ट में अगर सम संख्या तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 निमा 18। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और फिर ये 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13। तो जो 156 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 156 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 की पावर कितना है, 2 × 2, तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 और इंटू 13। तो ये हमारा हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए अब जो है थर्ड क्वेश्चन 38 पे 25। ठीक है, 38 25 इसका जो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड करिए, हमें अभाज्य संख्या चाहिए। तो देखिए लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है ना तो ये संख्या या तो 3 से कटेगा या तो ये संख्या 5 से कटेगा। और 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, तो दोनों में से किसी में से काट सकते हैं, लेकिन ये कटेगा पूरा पूरा कटना चाहिए तभी। देखो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं मैं यहाँ से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए अब बहुत अच्छा समझिएगा। तो यहाँ का 3 का डिविजिबिलिटी रूल ना ऐसे लगाते जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कितना है ये 5 और 2 7 और 7 और 8 कितना 15। तो ये 15 से संख्या विभाजित हो जाएगा। 15 से संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा संख्या 15। 7 और 8 कितना हो गया 15, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को आप काट के देखिए 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। देखिए 3 से विभाजित हो गई संख्या। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा होता है जैसे 3 से 3 अगर कोई 3 से कट रहा है तो 3 वाली संख्या जैसे 6 होता है यहाँ पे, तो 6 को काट दीजिए आप, क्योंकि ये 3 से विभाजित होगा, उसको काउंट मत करिए, खाली जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पे 7 और 8 कितना 15, 15 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया कैंसिल, 7 और 5 12, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। सॉरी, इधर देखिए ये कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हो गया 7 और 4 11। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। कितना हो गया 4 और 6 हो गया, 5 नहीं विभाजित नहीं होगा। तो अब लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा। 5 8 40, कितना बचा 2 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5। अच्छा, लास्ट अंतिम अंक अगर 5 है ना तो वह संख्या तो कन्फर्म है कि 5 से विभाजित होना ही होना है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 3 बचा और 5 सत्ते 35। फिर कितने से विभाजित होगा 17 से, 17 एकम 17। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 3 3 5 5 और 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इधर देखिए चौथा, ये हमारा 5 0 0 5। ठीक है, देखिए संख्या जो है 3 से तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 10 है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। तो 3 से तो विभाजित होने से रहा ये। तो अगला जो अभाज्य संख्या हमारे सामने वो है, क्योंकि अंतिम संख्या 5 है तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 5 से तो कन्फर्म है कटेगा। तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। ठीक है, अच्छा 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है हमने। संख्या का अंतर जोड़ते हैं, जोड़ के फिर घटा देते हैं। अगर वह 0 आए, 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। देखिए जैसे ये 0 है ना, इन अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं। जैसे 1 0 1 और 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना 1, तो घटाओगे तो 0। तो ये संख्या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित कोई संख्या आना चाहिए, 11 22 ऐसी कोई संख्या आना चाहिए। तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 11 से विभाजित होगा। तो 11 से काटो, 11 निमा 99, 1 बचे, 11 एकम 11। फिर कितने से 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, कितना 2 बचा, 7 तिया 21 और फिर 13 एकम 13। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मैं बड़ी संख्या पहले ला गया फिर 7 लाया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो एक बात बताता हूँ मैं, हमें गुणनखंड करना है
बड़ी संख्या आ जाए पहले, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि वह बड़ी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बस अभाज्य गुणनखंड करना है, बड़ी संख्या आ जाए तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह संख्या क्या होनी चाहिए, सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखना है 11 एक अभाज्य संख्या है तो हम बड़ी पहले काट सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 है 13 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो इसका जो अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 5 × 11 × 7 × 13, और इसका कोई डबल हो नहीं तो पावर इसमें आएगा नहीं, ठीक है। ये संख्या हो गया। अच्छा 5वां देखिए, ये है 74 और 29। अच्छा इसको ना लास्ट में 9 है तो एक बार हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। देखिए 7 4 2 9, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 जो है 9 से 3 जो है 9 को डिवाइड कर देता है, तो ये तो 9 तो कैंसिल हो गया इससे। 7 और 2 9, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचता है 4। क्या 4 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो ये इसमें जो है 3 से ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये डिवाइड संख्या ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 74 29, इसको आप सबसे पहले डिवाइड करिए कितने, 17 से एक बार कोशिश करते हैं। 17 चौका 68, 17 17 चौका 68, 17 से विभाजित हो जाएगा। 17 चौका 68, 69 70 6 बचता है। 17 34 7 51, 17 थे 51, कितना बचेगा 11, और 17 7 119, 17 से विभाजित हो गए। 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 चौको 68, 69 70 6 बचता है, 6 बचेगा, यहाँ से 2 62, 17 कम 17 7 2 34, 17 थे 51, 17 तिया 51, कितना बचेगा 11 बचेगा, और यहाँ से 9 है, और 17 7 119, 17 7 कितना होता है 119। अब ना ये संख्या कितने 19 से काटो, 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 39 40 5 बचेगा। 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ये 19 तिया 3 बार में 57 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना 23 से, 23 एक कम 23, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 17 × 19 और × 23, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना।